अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया तूफानी बारिशों में 103 अफराद के जाँ बहक होने और 393 से जायद शहरियों के जख्मी होने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, चकवाल और गिरदोनवा में शदीद तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तूग़यानी है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में मानसून का सिस्टम मौजूद है। बारिश के पेश नज़र वासा, LWMC, बल्दिया उज़्मा और महकमा हाउसिंग के अफसरान और मुलाजमीन जो है वो उनको अलर्ट किया गया है। DG पंजाब वासा का यह कहना है कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन फुल कैपेसिटी पर जो है वो उनको चलाया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें फील्ड में अलर्ट है। शहरियों से भी अपील की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, बिजली की तारों और खुले मैन होल से दूर रहें। तर्जुमान PDMA का यह कहना है कि रवा साल ये जो मानसून बारिशें हुई हैं इनके तहत जैसे मैंने पहले बताया 103 शहरी जाँ बहक और 393 जख्मी हुए हैं। मानसून बारिशों के बायस 128 मकानात मुतासिर और 6 मवेशी हलाक हुए। सिर्फ जो 24 घंटे में जो बारिश हुई है उसके बायस 63 शहरी जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 209 जख्मी हुए। लाहौर में 15, फैसलाबाद में 9, साहिवाल में 5, पाकपतन में 3 और ओकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट की गई हैं। DG PDMA ने यह कहा है कि सूबे भर में आज भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इन मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में इस वक्त जो है वो तूग़यानी देखी जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का यह कहना है कि गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यह एमरजेंसी नाफिज करना पड़ी है। तूफानी बारिशों ने झेलम और चकवाल में खास तौर पर तबाही मचाई। दर्जनों देहात वहां पर ज़ेरे आब आ गए हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में हालिया बारिश का जो रिकॉर्ड जारी किया है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश चकवाल में ही रिकॉर्ड की गई है। चकवाल के इलाके चौसैदन शाह के करीब जो तारीखी कटास राज मंदिर है वो भी पानी में डूब गया है। धराबी के करीब छोटा डैम में पानी की सूरत हाल खतरनाक हो गई। डैम में पानी ज्यादा होने की वजह से उसका स्पिलवे जो है वो भी टूट गया है। DG PDMA का यह कहना है कि चकवाल में सैलाबी पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज समेत तमाम इंतजामिया ने हिस्सा लिया। जेल में थाना चौटाला के SHO और 5 पुलिस एहलकारों समेत कई जो अफराद थे वो सैलाबी रेले में फंस गए, जबकि एक कांस्टेबल वहां पानी में भी बह गया। 40 अफराद को वहां पर रेस्क्यू किया गया। फौज ने फिजाई मदद भी फराहम की। शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में दफा 144 भी नाफिज की गई है। गलियों, सड़कों, खुली जगहों और अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने और ख़ास तौर पर डैमों, दरियाओं, नहरों और तालाबों में जो है वो बिला इजाज़त कश्ती रानी पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। साथ ही साथ एक और शहर जो मुतासिर हुआ वो रावलपिंडी था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। नालालई में पानी की सतह 21 फुट से जो है वो तजावुज कर गई। दरियाए समा में शदीद तूग़यानी जो है वहां से उसकी वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया। दर्जनों गाड़ियां वहां पर पानी में बह गई। शहरी घरों की छतों पर अजाने देकर जो है वो मदद तलब करते रहे। चक्री के इलाके लादिया में फंसे 19 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वासा हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 250 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है और मौसमी हालात के पेश नज़र जिला रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी भी कर दी गई है और रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने एक हंगामी इजलास भी बुला लिया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में जो बारिशें हो रही हैं, दरियाओं में तूग़यानी है, उसका जायजा लेने के लिए जो है वो आज NDMA का एक हंगामी दौरा भी किया है। अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त इन बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू का काम किस तरह से हो रहा है, ख़ास तौर पर जो है वो लाहौर और रावलपिंडी में इस वक्त जो है वो इन बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, उस पर जो है वो प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। अफजाल तालिब हमारे रिपोर्टर हैं, वो लाहौर से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साले मुगल हमारे रिपोर्टर रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे। इन दोनों से जो है वो जानते हैं। साले मुगल, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। रावलपिंडी में बहुत ही गैर मामूली बारिश हुई, इस वक्त क्या सूरत हाल है बारिश के हवाले से और बारिश का पानी जिन इलाकों में दाखिल हो गया था? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल ये एक जो बारिश है, एक बहुत ज़्यादा बारिश हुई रावलपिंडी में और जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आए। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अगर आपको पीछे नजर आ रहा हो तो यहाँ नाला लेक की सतह 22 फुट तक बुलंद हुई, जो इस वक्त
कम होकर तकरीबन 4 फुट तक रह गई है। तो इस वक्त जो मजबूरी सूरत हाल है शहर की, तो वो मैं बताता चलूँ आपको कि शहर के अंदर जो इसका निकासी का निज़ाम और इसको जो बेहतर करने का निज़ाम वासा के ज़ुम्मे है। तो रावलपिंडी शहर इस वक्त जो उसकी शराहें हैं वो तकरीबन तमाम क्लियर हो चुकी हुई है। शहर में ट्रैफिक रवां दवा है। ताहम जो नशेबी इलाके हैं उसमें कुछ जगहों पर जो पानी घरों में दाखिल हुआ, उनके जो वकील है उनका कहना है कि उनको अपनी मदद आपके तहत वो वहाँ से पानी निकालना पड़ा, लेकिन उनकी मुश्किलात मौजूद रही। इसी तरह ही जो रावलपिंडी में जो कैंट के एरिया है और चकलाला कैंट का एरिया है, उसमें जो बारिशी पानी नशेबी जो नाले हैं उसमें पानी जमा हुआ वहाँ पर भी सूरत हाल अब नॉर्मल आ चुकी है। जबकि जो रावलपिंडी की अगर बात करें, जो सबर्ब है, वहाँ का सबर्ब जिसमें अक्सर देहात जो हैं वो बारिशी पानी से मुतासिर हुए और जहाँ पर ये 19 लोग भी लादिया के मुकाम पर फंसे थे, जिनको फौज और रेस्क्यू के अमले ने वहाँ से उनको बाहिफाजत निकाला और महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तो मजबूरी तौर पर रावलपिंडी की बात करें, इस वक्त रावलपिंडी जो है पुरसकून है, शाहराहें क्लियर है, शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक भी रवान हुआ है और कारोबार जिंदगी भी जो है वो बहाल हो चुका हुआ है। जी राइट। अच्छा अफजाल, आप लाहौर की अपडेट दीजिएगा। लाहौर में क्योंकि ये वेदर सिस्टम कुछ अरसे से मौजूद है, इससे पहले भी बारिशें हुई, ये पिछले 24 घंटों में लाहौर में क्या सूरत हाल रही? क्या कोई इलाके हैं जो इस बारिश से ज्यादा मुतासिर हुए हैं? आज जी बिल्कुल, जैसा कि पूरे पंजाब में जो सूरत हाल बारिश की मानसून का सिस्टम लाहौर में भी मौजूद है। अगर मैं बात करूँ पीडीएम की, तो पीडीएम की अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 113 अफराद रवां साल जो मानसून के सीज़न में जो है वो 113 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 128 मकाना जो है वो मुतासर हुए और तकरीबन 400 के करीब अफराद जो हैं जख्मी हुए। लाहौर में चूँकि मानसून का सिस्टम मौजूद है, आज सुबह से लेकर अब तक ज़्यादातर हब्स का सिलसिला यही रहा और दर्जा हरारत जो है 27 कम से कम रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो 29 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में चूँकि पीडीएम की जानब से आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर और खास तौर पर सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब का जो एरिया आने वाले दिनों में वो शदीद मुतासर होगा, जो महकमा मौसम और पीडीएम ने अलर्ट जारी किया उसके हवाले से। इस हवाले से लाहौर और पंजाब के दरियाओं की जो सूरत है वहाँ इस टाइम नॉर्मल पोजिशन में दरिया जो है वो बह रहे हैं। चूँकि हालिया जो अभी जो आज सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल और झेलम के अदवार में हुई, उसका पानी की वजह से दरियाओं की सतह जो है बुलंद हुई, लेकिन वो अभी भी इस सब सूरत से अभी नॉर्मल है। लाहौर में हम बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो अभी चूँकि आज बारिश का वक्फा रहा, कल परसों से लेकर कल तक तो तकरीबन 191 मिलीमीटर बारिश जो वक्फे जारी रही। उससे ज़्यादातर जो लाहौर के पसमानदा इलाके और खासतौर पर पोश इलाके जो जिनकी उम्र 60 से 70 साल पुराने लाहौर के जो आबादी एरिया, जिनमें मॉडल टाउन भी शामिल है, जिसमें गार्डन टाउन भी शामिल है, और वो इलाके खासतौर जो वासा कंट्रोल एरिया में नहीं आता, जिसमें समनाबाद है, इस तरीके से जो है खासतौर बॉर्डर एरिया, इस तरीके से हम कैंट की बात करें, इस तरह समनाबाद शादरा ये जो एरियाज हैं इनमें पानी जो है वो काफ़ी हद तक खड़ा रहा। लेकिन शहर की जो मेन शाहराहें हैं, अंडरपासेज हैं, वो ऑलमोस्ट ही क्लियर हो गए। लाहौर शहर में चूँकि इस साल जो वज़ीर पंजाब ने जो है वो काफ़ी फंड जारी किया और लाहौर में जो 13 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे पानी बेशुमार जगह खड़ा हो जाता था, उसमें 13 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए हैं जहाँ पे 10 से 15 हज़ार गैलन पानी जमा हो जाता है। तो यूँ लाहौर में जो पोजीशन है, उसके अलावा 200 पॉइंट ऐसे थे जो चौक हो जाते थे, वहाँ उनके साथ इंटरलिंक कर दिया गया और वहाँ भी पानी की सतह गुज़श्ता सालों की निस्बत कम देखने में आई है। लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि महकमा मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो इतला दिया कि सेंट्रल और अपर पंजाब जो होगा वहाँ ज़्यादा बारिशें, उस हवाले से अलर्ट जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, इसी तरीके से सेक्रेटरी हाउसिंग, LWMC, इस तरीके से वासा के तमाम जो अदारे हैं वो एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मिसाल तौर पर अभी चंद दिनों पहले जो 200 मिलीमीटर बारिश हुई तो तमाम हुकूमती अदारे मुतहरक थे। गो के यहाँ पे कल जो बारिश हुई उससे तकरीबन 15 अफराद जो है हलाक हुए और बहुत बेशतर मकान भी गिरने की वजह से यह बात हुई। उस हवाले से अलर्ट तो जारी किया गया। अब इनका ये दावा है कि लाहौर शहर में अगर 200-250 मिलीमीटर बारिश भी होती है तो हम मेन शाहराहें क्लियर कर दें, लेकिन आस्ता आस्ता वो इलाके जहाँ पे सेवरेज का सिस्टम नहीं है वहाँ उनके पाइप तब्दील किए जा रहे हैं और नए आबादियों को शामिल किया जा रहा है। तो जो पुरानी आबादियाँ वहाँ पे ये इस किस्म की शिकायत हो रही हैं और पानी और ख़ास तौर पर जो कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो सिलसिला चल रहा है
वो सड़कों पर शगाब पड़ने शुरू हो गया लाहौर शहर की, और अचानक गाड़ी चल रही है, अचानक शगाब पड़ने से गाड़ियाँ जो हैं वो शगाब में गिरने के वाक़ भी हो रहे हैं। इस हवाले से भी हुकूमत ने जो है सर्वे कराना शुरू कर दिया कि लाहौर शहर में कहाँ ऐसे मकाम आता है जहाँ पे गिरने के जो है ट्रैफिक गिरने की वजह से या शगाब पड़ने से लोगों को मुश्किल का सामना हो सकता है। तो इस हवाले से हिकमत अमली जारी है। जी ठीक है, राइट। अच्छा, मैं साले ये बताइएगा कि जो है वो रावलपिंडी में साले मुगल जो इलाके हैं जहाँ पर जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पर बारिश का पानी ज्यादा गया, वहाँ पर जो है वो कौन कौन से इलाके थे, वहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है, और आइंदा आने वाले 24 घंटों के हवाले से जो है वो क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या मजीद बारिश होने का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, जैसा कि रावलपिंडी का अगर मैं आपको मोहल्ले वकूफ बताऊं तो रावलपिंडी जो मरी रोड के गिर्द घूमता है, उसके जो दोनों तरफ जो से हैं वो नशेबी इलाके हैं। फिर उदाई का इलाका देखें तो डोग गस्सू, डोग नज्जू और इस तरह फौजी कॉलोनी वगैरह ये नशेबी इलाकों में आता है। नाला लई यहाँ पर साथ साथ बहता है। ग्वालमंडी का एरिया है, कटारिया का एरिया है, इसके साथ जितने इलाके मिलते हैं वो लो लाइन एरिया में आते हैं। इसी तरह ही मरी रोड की आरिया जो मोहल्ला है और दीगर जो इलाके हैं वो लो लाइन एरिया में आते हैं। इसी तरह अगर आगे जाएं तो अब तो पहले पिंडी जो पुराना पिंडी हुआ करता था उसके तो नशेबी इलाके थे ही थे, लेकिन आज की बारिश में जो शदीद बारिश थी, अब्रे रहमत था लेकिन वो जहमत का बायस बन गई। उसने जो पिंडी की पोस्ट सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, उनको उनके अक्सर इलाकों को भी डुबोया है। वहाँ पे भी दीवारें गिरी हैं, वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ लोगों की फंसी है और ये सूरत हाल दिन भर वहाँ पे रही। तो ओवरऑल पिंडी में मैं आपको बताऊं कि पिंडी में मजबूरी तौर पर जो 2 डेथ हुई है बारिश की वजह से, एक जो है गुजरखाल में छत गिरने से एक शख्स फौत हुआ है और 2 जख्मी हुए हैं, जबकि जो ड्राउनिंग के इंसिडेंट है पिंडी में 3 हुए हैं, उसमें से एक की बॉडी रिकवर हो चुकी है और 2 की जो बॉडीज के लिए जो रेस्क्यू 1112 के सर्च ऑपरेशन वो अक्रॉस द नाला समा और दीगर जो नालों में है उसमें वो वहाँ पर जारी है। आपने बात पूछा कि आगे फोरकास्ट क्या है, तो एनडीएमए और महकमा मौसमियात की जानिब से जो स्कैटर्ड एरिया में बारिश अभी भी बताई जा रही है। मौसम जो है वो अबरालूद ही रहने का बताया गया है। और ताहम जो रावलपिंडी में एक खास अच्छी बात ये देखने में आई है कि इस दफा पहली दफा पिंडी में एक मिसाली कोऑर्डिनेशन नजर आया है तमाम इदारों में, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की सतह पे हो, चाहे रावलपिंडी की जिले इंतजामिया कमिश्नर, डीसी पुलिस हो, चाहे रेस्क्यू के इदारे हो और इवन हमारी फौज जो है। जिस वक्त लादिया में ये पॉइंट आउट हुआ कि वहां पर फैमिलीज फंसी हुई है छत के ऊपर, तो विद इन नो टाइम वहाँ पे हेलीकॉप्टर रश कर गया। रेस्क्यू टीम नाकाम हो चुकी थी, तो रेस्क्यू टीम ने कॉल की तो हेलीकॉप्टर रश किया, हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से लोगों को उठाकर पिम्स और दीगर जगहों पे मुंतकिल किया गया। अच्छा, मैं इसमें मुझे अफजाल ये बताइएगा, एक्सपेक्टेड तो है बारिशें आने वाले दिनों में भी, तो उस हवाले से जो है वो इस वक्त जो है वो क्या तैयारियां कोई की जा रही हैं, प्रेपरेशंस के हवाले से क्या सूरत हाल है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी, और पंजाब हुकूमत इस मामले को किस तरह से ली? जी अफजाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? फरीस जी आ रही है आवाज सर, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आज ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट है नहीं जी बिल्कुल, जो आज डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो पेशन गोई की गई है उसके पेश नज़र आज जो है डायरेक्टर जनरल जो है तैयब फरीद साहब ने जो डीजी वासाज हैं उन्होंने तमाम जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर जो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किया। उनका तमाम लाहौर समेत पंजाब के तमाम वासाज जो 13 वासाज नए बने उन सबको एमडीज को हदायत जारी किया गया कि चूँकि अलर्ट जारी किया जा चुका है, लिहाजा अपने अपने तौर पर हिफाजती इक़दाम करें। तो लाहौर में तकरीबन 25 से ज़ायद जो वाटर टैंक्स जो है वो तो बनाए गए हैं, इसके अलावा 200 से 16 पॉइंट हैं। उसके अलावा लाहौर शहर में 23 से ज़्यादा जो है एमरजेंसी सेंटर बनाए गए हैं। तो उसमें एमरजेंसी सेंटर में LWMC, वासा, बल्दिया उज़्मा, हाउसिंग डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान जो उनके साथ उनको डिप्यूट कर दिया गया कि वहाँ मौजूद रहेंगे और जो ही बारिश का पानी हो निकासी आपके लिए वो उनको अलहदा करें। ये अच्छी बात है कि तमाम महकमे एक पेज में है, लेकिन चूंकि लाहौर शहर में की आबादी जो है, लाहौर शहर का रकबा 1770 मरबा किलोमीटर है, लेकिन वासा का कंट्रोल्ड एरिया वो तकरीबन 770 मरबा किलोमीटर है। तो ये 1000 मरबा किलोमीटर वासा के हदूद में नहीं आता।
अब यह मौजूदा गवर्नमेंट ने ये किया है कि तुम्हें चूंकि वासा के कंट्रोल एरिया काम है, लिहाजा वासा को मजीद एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो इसमें अभी वाघा बॉर्डर जो बॉर्डर एरिया के साथ है उसको वासा में शामिल कर लिया गया। इसी तरीके से जो रेबंड एरिया को भी शामिल किया जा रहा है, इस तरह निश्चित टाउन के एरिया को शामिल किया, तो वासा को एक्सपेंड किया जा रहा है। इससे आने वाले फ्यूचर में लाहौर जो है पानी के जो मसाइल हैं काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जी राइट, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। साले मुगल हमें रावलपिंडी से जो है वो अपडेट कर रहे थे। और अफजाल, लाहौर में क्योंकि बारिशों का मानसून का जो सिस्टम है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन पिछले 24 घंटों में ज़्यादा जो बारिशें हैं वो अपर पंजाब में हुई हैं। ख़ास तौर पर जो चकवाल का इलाका है, झेलम का इलाका है, वहाँ पर जो है वो दर्जनों देहात बताया जा रहा है कि ज़ेरे आब आ गए हैं, क्योंकि ये शहरी इलाके हैं। यहाँ पर फ्लैश फ्लड जैसी सूरत हाल रही। रावलपिंडी में भी हमने देखा कि नाला लई में जो है वो जिस तरह से पानी चढ़ा, अभी हमारे रिपोर्टर साले मुगल बता रहे थे कि वो पानी जो है वो अब नीचे आ चुका है। लेकिन जो नशेबी इलाके थे वो ख़ास तौर पर जो है वो इस फ्लैश फ्लड जैसी सूरत हाल से जो है वो मुतासिर हुए। वहाँ पर लोगों की जो है वो गाड़ियाँ जो हैं वो भी जो है वो बह गई, और जो है वो इसके अलावा भी नशेबी इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया था। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। बारिशें जो है वो अभी भी मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो जारी हैं, आइंदा जारी रहने का भी इम्कान है। स्टोरी पर हमारी नजर रहेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बिला मुकाबला फार्मूले पर इत्तफाक हो गया। दोनों इतराफ के अरकान के नाम भी सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे फार्मूले से इत्तफाक कर लिया है, कुछ इश्यूज थे वो भी दूर हो गए हैं। आज शाम तक यानी रात तक जो है वो मुआहदा भी सामने आ जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा के मुताबिक 11 नशिस्तों पर हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जनरल जो 7 नशिस्तों पर वो जो है वो हुकूमत के हिस्से में 4 और अपोजिशन के हिस्से में 7 नशिस्तें जो है वो आएंगी। एक टेक्नोक्रेट नशिस्त हुकूमत और अपोजिशन, एक खातून नशिस्त हुकूमत और अपोजिशन को मिलेगी। अब दूसरी तरफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और एएनपी ने सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस महमूद खान ने ऐलान किया कि हमारी जमात सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद को वोट देगी। एमपीएस से मुलाकात के बाद बाकी उम्मीदवारों को वोट देने या ना देने का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खातून की जो मखसूस नशिस्त है उस पर टॉस हुआ और वो एएनपी ने जीत लिया। अब एक और सीट मिलने पर एएनपी के अरकान की तादाद 4 हो गई है। इलेक्शन कमीशन में केपी असेंबली की खातून की जो मखसूस नशिस्त है उस पर एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान टॉस किया गया। टॉस के मौके पर दोनों पार्टियों के अमायदीन मौजूद थे। दूसरी जानिब नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो अक़लियती नशिस्त थी उस पर कुरानंदाजी की जगह इफ़ाम तफ़हीम से फैसला हो गया। इफ़ाम तफ़हीम का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से किया गया। मुस्लिम लीग नून कुरानंदाजी से दस्तबरदार हो गई और यूं ये नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम को मिल गई। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने केपी असेंबली का इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया है। गवर्नर ने वज़ीर आला की जानिब से अरसाल करदा समरी पर दस्तखत करते हुए असेंबली इजलास बुलाया है। गवर्नर की जानिब से बुलाए गए इस इजलास में असेंबली के जो नए अरकान हैं वो भी हलफ लेंगे। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक नए अरकान के हलफ के बाद जो 21 जुलाई है सेनेट का जो इलेक्शन है उसका इनेकाद होगा। सेनेट इंतखाबात में अरकान सूबाई असम्बली 11 सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना था कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से सूबाई असम्बली इजलास तलब करने के मामले पर बात हुई थी। वज़ीर आला मेरे पास आए तो मैंने कहा बर वक्त समरी भेजा करें। उन्होंने भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। मुशावरत से सेनेट इंतखाबात ना हुए तो फिर ऐसा ना हो अपोजिशन ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जो टिकटें थी उनकी तकसीम पर इख्तलाफात भी सामने आए। पीटीआई के अंदर गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और टिकटों की तकसीम के बाद जो कारकुनान थे उन्होंने क़यादत पर मुख्तलिफ अफराद को नज़रअंदाज करने और मंजूर नज़र लोगों को नवाजने का इल्ज़ाम आयद किया है। पीटीआई पेशावर के कारकुनान ने सेनेट टिकट के लिए मकामी रहनुमा इरफान सलीम को नज़रअंदाज करने पर क़यादत के खिलाफ और उनके हक में एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया।
साथ ही साथ तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान रचकज़ई और वाइस चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे। साथ ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात डिक्लेयर करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन रूल्स 2017 का जो है वो रूल नंबर 94/4 को जो है वो चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने भी PTI को सियासी जमात डिक्लेयर किया है। अब ये जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, खासतौर पर जो इख्तलाफात वाला मामला और KP के अंदर सेनेट इलेक्शन वाला मामला, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो तहरीक चलाने की एक तरफ बात है और दूसरी तरफ इख्तलाफात का, ऐसा लगता है पार्टी के अंदर एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, तो ये किस तरह से जो है वो पार्टी इन मामलात को देख रही है? तो देखें, बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस है तमाम पार्टी को इमरान खान साहब की तरफ से, एंड आई एम आल्सो अंडर द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो जो है इंफॉर्मेशन के उस पर ही जाती हैं कि कोई पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात पे मीडिया पर बात नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली मैं मीडिया पे बात नहीं कर सकूंगा। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और इट इज़ फुल ऑफ न्यूज़। और आजकल हमारा सोशल मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखें लोगों का काम चलता है कंट्रोवर्सी से, तो अगर कोई छोटी मोटी चीज भी हो तो हम उसको बढ़ा के बहुत बड़ा कर देते हैं और फिर एक दो दिन उन इररिलेवेंट चीजों को हैमर करते हैं। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हमारा यही हक बनता है कि हम उसको कोशिश करेंगे इन चीजों को बाहर ना जाने दें। और उस पर अब क्योंकि जो कायद है पार्टी की, उनकी वाज़े वो आ गई है कि मैं उस शख्स को खुद इस पार्टी से निकाल दूंगा जो सोशल, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे पार्टी इख्तलाफात का इजहार करेगा, तो मैं उसको पार्टी से खुद निकाल दूंगा। तो बस वो बात खत्म होगी, उन्हें की गल करिए देते कोई गल नहीं, कोई इख्तलाफात है भी सही तो छोटे मोटे होंगे आप पे खत्म हो जाते हैं, टाइम के नाल खत्म हो जाते हैं जी। जितनी हवा देते जाएंगे आपको पता उतनी चलती रहती है। राइट, चले शेख साहब ये बता दें फिर तहरीक की आपकी तैयारियां कैसी जा रही हैं? सर चारों सूबाई सदूर जो है उनको सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से उनके प्लान मांग दिए गए थे। सिंध ने अपना प्लान जो है वो शेयर कर लिया मीडिया से चंद दिन पहले। बलूचिस्तान में काम शुरू हो गया, पंजाब वाले अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं धड़ाधड़। एक इवेंट पंजाब में हो गया जब KP और पंजाब के MPs इकट्ठे पंजाब गए, तो दैट पुरअमन आईनी एहतजाज के ये बेहतरीन तरीके हैं। और KP वाले भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और वो अपने जो टेंटेटिवली जो इवेंट्स हैं वो अनाउंस भी करेंगे और उस पर काम भी शुरू हो जाएगा और ग्रेजुअली ये 5 तक अपना वो ले जाएंगे, जो खान साहब कहते हैं कि नुक्ता अरूज होगा जी। अच्छा, राइट। और शेख साहब चैलेंज तो पार्टी के लिए ये है कि पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई बड़ा पावर शो करे, वहां पर एहतजाज करे, वहां पर जो है वो वर्कर निकले, खासतौर पर पंजाब के हवाले से। तो आपको लगता है ये जो अब आपकी मूवमेंट है इसमें खैबर पख्तूनख्वा के अलावा भी पार्टी वर्कर निकलेगा? देखिए निकल सकेगा वाली और बात है, मगर वर्कर हमें जो पंजाब में बताया जा रहा है, चीफ ऑर्गेनाइजर बता रही हैं जो, वो यही है कि पंजाब तैयार है और जो है दे आर ऑल रेडी एंड वो बाहर निकलना चाहते हैं और बिल्कुल वो उसको लीड करेंगी पंजाब में। तो वहाँ पे अगर वो जलसा प्लान करेंगे तो जलसों के NOCs के लिए बात करेंगे, अगर वो नहीं दिए जाएंगे इन टाइम तो अदालतों में जाएंगे, और वहां से भी वो नहीं होगा तो फिर ये चीफ ऑर्गेनाइजर खुद ही अपना फैसला ले लेंगे, या कुछ सदर होता है किसी जगह पे तो खुद अपना फैसला ले लेगा, क्योंकि एहतजाज तो करना है क्योंकि उनका आईनी हक है और उस आईनी हक को प्रोटेक्ट करना भी अदालतों का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आइन की हिफाजत भी तो करना ही है किसी ने, तो वो एहतजाज तो होगा। और आगे भी आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जहाँ आप उनके आईनी हक से रोकेंगे तो वो फिर उस हक को ले लेते होते हैं। राइट, लेकिन जब PTI के एहतजाज की बात आती है तो आपको पता है बड़ी अनटुवर्ड सिचुएशंस हमने शेख साहब देखी हैं, और उससे पहले भी गिरफ्तारियां भी होती हैं। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उस पर अभी तक बात हो रही है, तो आपके ख्याल में इस मरतबा पार्टी की जो पॉलिसी थी, पार्टी ने कहा था कि वो ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करना चाहते हैं, तो अब आपको लगता है ये जो आपका सारा जिस तरह से तहरीक चलाने का सोच रही है पार्टी, उसमें ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकेगा?
देखिए सर, हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जब आप हमारे लोगों को घरों में छापे मार के इस लिस्टों के तहत बंदे उठाना शुरू कर दे तो पार्टी क्या अवॉइड करेगी? पार्टी उसको फेस करेगी। छापे शुरू हो गए हैं पंजाब में, पहले ही 3 दिन पहले हर जिले के अंदर छापा पड़ा है। एमएनएस के घरों पे, एमपीएस के घरों पे, वर्करों के घरों पे। मेरे हल्के के अंदर 9 वर्कर पार्टी के उठाए गए। मेरे बुजुर्ग मैनेजर को और मेरे 3 मुहाफिज उठा के ले गए। मेरे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, फैजान मलिक, उनके भाई को उठा के ले गए। और वो अख्तर मिघाना साहब को उठा, बहुत से लोगों को उठा के ले गई पुलिस। वो तो काम शुरू है। उसामा मेला के डेरे के ऊपर रेड सरगोदा से एमएनए है, वहां पे हुआ। शौकत तहीम चंडीगढ़ में वहां पे हुआ। तो तोबा में, तो ये तो काम तो शुरू है सर। राइट। और शेख साहब, ये जो बाकी पार्टियां हैं जो आपकी ओपोजिशन में इत्तेहाद में शामिल हैं, वो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारों का भी, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल तो हैं लेकिन शायद वो उसके भी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने सलमान अकरम राजा, उन्होंने ऐलान किया है महमूद खान अचकज़ई सदर होंगे। तो ये जो पार्टियां बाकी हैं, ये आपके साथ शामिल होने जा रही हैं इस सारी मूवमेंट में? नहीं सर, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं दे। जनरल सेक्रेटरी का फैसला मेरी इतला के मुताबिक होया असद कैसर साहब का, क्योंकि इस इत्तेहाद में अच्छा जो है वो हम बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ी। तो उन्होंने यही फैसला किया कि जनरल सेक्रेटरी आपकी पार्टी से होगा, अचकज़ई साहब इसको लीड करेंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो उनके वो हैं हामिद रजा साहब हैं, और बाकी इसी तरह वाइस चेयरमैन खोखर और मुस्तफा खोखर साहब हैं और एक साहब। तो इनका आपस में ये तो कल इन्होंने अनाउंस कर दिया था सर। अब ये एहतजाज के हवाले से भी हम समझते हैं कि तमाम ऑल पार्टी अलायंस को ही एहतजाज को लीड करना चाहिए, एंड पीटीआई वुड बी द मेजर एलाई इन दिस। राइट। और शेख साहब, क्योंकि आप पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं, पार्टी से जुड़ा एक और मामला खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन का है। वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि कोई एग्रीमेंट हो गया है, मामला तय हो गए हैं हुकूमत के और अपोजिशन के ये इलेक्शन जो है वो उसमें किसको कितनी सीटें मिलनी हैं। तो वाकई ये तय हो गया है? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि हमने अपोजिशन के साथ बैठ के कोई चीज तय नहीं करनी। तय जो चीजें हैं वो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो पार्लिमानी पार्टी है केपी असम्बली की, वे और चीफ मिनिस्टर आपस में बैठ के मुशावरत कर लें। केपी के कायदीन जो है वो मुशावरत कर लें कि वो मुकाबले में जाना चाहते हैं या बिला मुकाबला करना चाहते हैं। बिला मुकाबला वाला मॉडल ऑलरेडी एक दफा पंजाब में हो चुका है, अभी रिसेंटली जो लास्ट इलेक्शन हो उसमें। तो अगर केपी की पार्लिमानी पार्टी जो वोटर है और जिन्होंने वोट करना है वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं कि हाउ टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो ये उनकी डिस्क्रेशन है, वो कर सकते हैं। खान साहब की तरफ से इजाजत है, वो आपस में फैसला कर लेंगे। तो फैसला कर लेंगे तो अपोजिशन की इतराज होना जी उन्होंने कुल के साढ़े तो ज्यादा वोट नहीं होते। राइट। तो आप ये कह रहे हैं अभी फाइनल नहीं हुआ ये? नहीं सर, वो उनकी मुशावरत के हवाले से जो लास्ट चीज थी वो यही थी कि वो फैसला करेंगे। हमारी पास मेजोरिटी है, हमारे ज्यादा सेनेटर होंगे, ये बात तय है। जो लिस्ट इमरान खान साहब ने फाइनल करके भेजी वो सबके सामने है, वो तय है। अब ये केपी वाले अपना फैसला कर लेंगे कि इन्होंने कैसे करना है, उस तरह कर लेंगे। इनके बंदे इलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेजोरिटी इनके पास है। राइट। और शेख साहब, राइट, और इसी से जुड़ा एक और मामला, जाहिर बात है जो नाम सामने आए हैं टिकटों के लिए उस पर भी एतराज है। पार्टी के कुछ वर्कर्स भी उस पर एतराज कर रहे हैं। मिर्जा अफरीदी साहब का जो नाम है, तो इन नामों पर जो एतराज है उसको पार्टी किस तरह से देख रही है? एक जमहूरी पार्टी है, इसमें लोगों को इख्तलाफ होता है, नामों पे इख्तलाफ हो सकता है, शक्लों पे इख्तलाफ हो सकता है, तरीकेकार पे इख्तलाफ हो सकता है। ये जमहूरी पार्टी है, इसमें आवाज उठाने की इजाजत है। ये कानून की तरह कोई डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं है इसमें। यहाँ लोग बात करते हैं, छोटे से छोटा वर्कर बात करता है, बड़े से बड़ा वर्कर बात करता है, और ये बात लीडरान तक पहुंचती है। उसके बाद जो फैसला इमरान खान साहब कर सकते हैं वो हतमी होता है, और वो सब पे फर्ज है कि उसको जो है वो लागू होगा और वो ही माना जाएगा। एतराज हुए होंगे, आपके साथ भी शेयर हुए, मीडिया पे भी हुए, खान साहब के सामने चीजें रख दी गई, खान साहब ने ये फैसला कर दिया और वो सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो है वो अनाउंस कर दिया। अल्लाह अल्लाह। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार आज अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल पहुंचे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस हवाले से बताया कि वजीर खारजा का जो दौरे काबुल है वो उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के माहदे के लिए है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सैफ अफ्रीकी फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत काबुल में होंगे। सैफ अफ्रीकी मनसूबा मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी से मुतल्लिक है। इससे पहले रवां साल मई के महीने में सेनेटर इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से टेलीफोन पर जो है वो बात की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह भी कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने अपनी गुफ्तगू में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया था। अब जो इसहाक डार साहब का दौरा अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात हों, ईरान की सरहद पर जो कुछ हो रहा है, ये हमेशा मरकज़ जो है वो निगाह रहे हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा कि अफगानिस्तान को रूस की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो है वो तस्लीम भी कर लिया। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो है वो तासुर यह है कि पिछले कुछ अरसे से ये ताल्लुकात बेहतरी की जानिब ही गामज़न हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या नहीं? इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। सलमा मलिक माहिर बैन-अल-अक़वामी अमूर, वो इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सलमा मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमा मलिक साहबा, सबसे पहले तो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा का दौरा काबुल, वहाँ पर मौजूद होना एक रेलवे लाइन के जो है वो मनसूबे के लिए, ये कितना सिग्निफिकेंट है? इसको किस तरह से देखती हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। एक्चुअली बेशक ये एक वन डे विजिट है और साइनिंग के लिए है, सिंबॉलिक भी है एक हद तक, बट इसकी जो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान की रेल लिंक है, उसकी साइनिंग के ऊपर देयर मीटिंग, और ये दो तीन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। एक तो एससीओ की स्पिरिट को फर्दर स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ये एससीओ के प्लेटफॉर्म से एक तरह से लिंक हम इसको कर सकते हैं। और एससीओ की जो स्पिरिट है वो ये शंघाई स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, तो वो म्यूचुअल प्रमोशन एंड इंक्लूसिविटी एंड हार्मनी, पीस, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। और इस तरह के जो रेल रोड ट्रैक्स हैं, ये किसी भी मुल्क को सिविलाइजेशन के साथ लिंक करने में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को देखें, तो हम दो की कॉरिडोर्स को आपस में कनेक्ट करें, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को, और इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस आएगी, सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि तीनों मुल्कों के लिए। और अगर अफगान रिजीम इस बात को सही तरह समझे तो दे नीड टू कोऑपरेट विद ऑल रीजनल एक्टर्स, मेनली पाकिस्तान, इन काउंटरिंग टेररिज्म, रादर कि ये कहें कि जी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान की जो पीस एंड प्रोग्रेस और फ्यूचर, आप क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑडिट जो है वो बहुत हद तक इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। और ये पहला सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जो कि साइन हो रहा है। हमने ये देखा है कि जब से ये रिजीम पावर में आई है, उस वक्त से इसको फॉर्मल रिकग्निशन नहीं थी, रशिया ने इसको रिकग्निशन अकॉर्ड की, और अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, विच इज काइंड ऑफ अ टेसिट रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ रिजीम, और काबुल नीड्स टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, राइट। लेकिन डॉक्टर साहब, किन बातों पर इन्हिसार होगा मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस रिलेशनशिप का? देखिए, अफगानिस्तान इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। हम जब समझते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज, वो कोई ना कोई वहाँ एक ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, ख़ासतौर पे जो इंस्टेबिलिटी है, जो अफगानिस्तान को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि जिस किस्म की टेररिज्म की फ़ज़ा वहाँ क्रिएट हुई हुई है, वो जगह इस्तेमाल हो रही है भारत की तरफ से पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए, और अफगानिस्तान को एक बैड नेम मिल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मिलता रहेगा। इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ लॉलेस फ्रंटियर, कि ये तो बिल्कुल इससे कुछ करना धरना नहीं है। अमेरिका ने अभी अफगानिस्तान से अपने हैंड्स ऑफ किए हुए हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो सस्टेनेबिलिटी है वो किस तरह चल रही है। हम ये कहते ज़रूर हैं कि ये तालिबान आए और उन्होंने आके इकॉनमी को ठीक कर दिया, ऐसे नहीं होता। वो तालिबान है, कोई ऐसा नहीं है उनके पास जादू की छड़ी कि अफगानिस्तान में प्रॉस्पेरिटी और पीस आ जाएगी। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत गुर्बत है, बट इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से अफगानिस्तान जो है एक रिस्पॉन्सिबल
इंटरनेशनल एक्टर के तौर पे वर्ल्ड फोरम में अपने आप को मनवाता है। और उसका जो दूसरी रिpercussion है, हमने ये भी देखा है कि जो ईरान में इजराइल की जहरीत हुई है और बहुत सारे जो इरानियन स्ट्रेटेजिक एसेट्स की शहादत हुई है, उसमें भारत और अफगानिस्तान दोनों कंप्लिसिट थे। अफगान नेशनल्स और भारत इंडियन नेशनल्स जो थे कंप्लिसिट थे। तो इंडियंस तो दानिस्तान वहां थे। अगर अफगान नेशनल्स को ये नहीं पता था कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडियंस उनको हैंडलर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है। सो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलकर इन चीज़ों को आयरन आउट करने की ज़रूरत है। इसमें कोई ना सुबकी की बात है ना शर्मिंदगी की बात है। इट्स टू प्रूव योर सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल एक्टर और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। राइट डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई है वो भी है। क्या आपको लगता है अमेरिका का अभी भी इस इलाके में उसी तरह से इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी है इसका असर पड़ सकता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं उन पर भी? देखिए, एक हद तक तो डेफिनेटली करती है। यूएस kind of brings that stability factor despite all the misgivings that we have. But बात ये है कि अमेरिका खास तौर पे ट्रम्प के अंडर ऐसी कोई भी कमिटमेंट फिजिकल या शॉर्ट ऑफ दैट नहीं करेगा अफगानिस्तान में, बिकॉज उसके पास बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जिन पे वो अपने आप को इंगेज कर रहा है। और वो एक जगह को छेड़ता है, फिर अपनी मर्जी से उसको सेटल करता है, फिर कहता है जी सीज फायर हो गई, फिर एक और जगह फ्रंट खोलता है, उसको बर्बाद करता है, फिर कहता है जी सीज फायर हो गई। तो अफगानिस्तान में अमेरिका का जो पीछे 20 साल का तजर्बा रहा है, उन्हें इस बात का बहुत खूबी से इल्म है कि ये एक ऐसी जगह है जहां अगर हमने हाथ डाला तो हम अगले 2 दहाइयों तक खिंचे रहेंगे। सो फिजिकल इंटरेक्शन तो नहीं होने वाली, बट पार्टनर्स इन पीस एंड डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली अमेरिका का एक बहुत कलीदी किरदार है और उसका वो रोल हम जो है नलिफाई नहीं कर सकते। और इसी तरह जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना हो गया और ताकतें हो गई, तो और हर बड़े मुल्क का एक अपना रवैया है अफगानिस्तान के साथ डील करने में। और इस वजह से अमेरिका का जो तरीका कार रहा है अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने सेफ पैसेज लिया, यहाँ से निकल गए, बट पाकिस्तान का उसमें जो प्राइमरी रोल था, पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, ये चीज़ हमें बार बार बावर करानी चाहिए। और हमें पार्टनर्स इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, रादर कि हम एक पेरेंट क्लाइंट रिलेशनशिप के ज़रिए चलें। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर बात कर रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस लिहाज से भी अहम है कि ख़ास तौर पर मुल्क में हालिया दिनों में हमने जो सिक्योरिटी के मामला देखे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उनका जो है वो बराह रास्त जो है वो उनके असरात होते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं या अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। बहरहाल उम्मीद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।